Good morning students, myself Mahendra Sharma from Suraj School रेवाड़ी PGT Political Science। स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था एग्जीक्यूटिव्स के रिगार्डिंग, जिसमें हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के रिगार्डिंग। इसके अलावा हमने पढ़ा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग कि जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमने पढ़ा था कि तीन तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। तीन तरह के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनमें एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो सबसे पावरफुल होते हैं, मेजर डिसीजंस उन्हीं के द्वारा लिया जाता है। दूसरे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होता है सेकंड कैटेगरी का मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कि स्टेट मिनिस्टर यानी कि जो थोड़ा सा उनसे लोअर लेवल के मिनिस्टर्स। और थर्ड जो होते हैं वो होते हैं डेप्टी मिनिस्टर, जो सिर्फ असिस्ट करते हैं, जो सिर्फ हेल्प करते हैं। तो इनके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। और इसके अलावा हमने प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। आज हम बात करेंगे पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर्स होती हैं। ओके, पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर जनरली उसे चुना जाता है जो भी विनिंग पार्टी होती है, उसका जो लीडर होता है उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। और उसे अपॉइंट कौन करता है? उसे अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। ओके, powers of prime minister. The constitution does not say very much about the powers of the prime minister or the ministers of their relationship with each other। कि देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर की ज़्यादा की पावर्स के रिगार्डिंग ज़्यादा कुछ उसमें डिफाइन नहीं किया गया है। बट एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड रेंजिंग पावर्स, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर के पास काफ़ी पावर्स होती है। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स, की कैबिनेट की जब मीटिंग होता है तो वो उन्हें लीड करता है। ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो भी वो होते हैं, फंक्शंस होते हैं, काम होते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करता है। हिज डिसीजन आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट, कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो फाइनल डिसीजन जो माना जाता है वो प्राइम मिनिस्टर का माना जाता है। प्राइम मिनिस्टर फाइनल डिसीजन लेता है। ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स, कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका सुपरविजन करता है, उन पर नज़र रखता है भाई काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, चाहे स्टेट मिनिस्टर्स हो गए, वो सभी किसके अंडर काम करते हैं? वो सभी प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर्स। देखो, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है, किसी को डिफेंस मिनिस्टर, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है प्राइम मिनिस्टर। ही ऑल्सो हैज़ द पावर्स टू डिसमिस मिनिस्टर, उसके पास ये अधिकार है कि वो मिनिस्टर्स को डिसमिस भी कर सकता है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स, और जब प्राइम मिनिस्टर अगर छोड़ कर जाता है तो उसके साथ साथ सारे मिनिस्टर्स को भी छोड़ना पड़ता है, यानी कि रिज़ाइन देना पड़ता है। दस इफ़ द कैबिनेट इज़ मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन कैबिनेट मीटिंग को भी हमने पढ़ा था कि लीड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। विद इन द कैबिनेट इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द मोस्ट पावरफुल। कैबिनेट में भी प्राइम मिनिस्टर मोस्ट पावरफुल होता है। द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड हैव इंक्रीज सो मच इन रिसेंट डिकेड्स दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज आर समटाइम्स सीन एज प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें पावर्स जो हैं वो अधिकतर पावर्स किसके पास है? वो अधिकतर पावर्स होती हैं पीएम के पास। जनरली इसको ये भी कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट की बजाय। ओके, एज पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले ए मेजर रोल इन पॉलिटिक्स, द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल्स द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी, कि आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ का पॉलिटिक्स में मेन रोल होता है, और जनरली जो प्राइम मिनिस्टर इनको कंट्रोल करता है कैबिनेट और पार्लियामेंट को, वो पार्टी के थ्रू करता है। द मीडिया ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस ट्रेंड, मीडिया का भी इसमें काफ़ी एक बड़ा रोल होता है पॉलिटिक्स में, और इलेक्शंस के कंपटीशन वगैरह अलग अलग लीडर्स के, तो मीडिया का भी इसमें काफ़ी एक मेजर रोल है। इन इंडिया we have seen such a tendency towards the concentration of powers in the hands of the prime minister, कि इंडिया में भी हमने देखा है कि जो पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के हैंड में होती है। जैसे जवाहरलाल नेहरू थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उस समय सारी पावर्स उनके पास थी, बिकॉज ही हैज़ द ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक, क्योंकि उन समय उनका पब्लिक पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। इस समय अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें, लोगों पर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो सारी पावर्स का यूज़ वही कर रहे हैं। ऐसे ही इंदिरा गांधी का है,
इंदिरा गांधी भी उस समय काफ़ी पॉपुलर लीडर्स थी, लोग उन पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते थे, तो उनके पास भी सारी पावर्स थी। तो पावर्स जो होती है जनरली जो आपका प्राइम मिनिस्टर है उसकी पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करती है कि अगर किसी प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी है तो वो उतनी ही ज़्यादा पावर्स का यूज़ कर सकता है। रिसेंट ईयर में अगर हम देखें कि कोलिशन पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया, यानी कि किसी एक पार्टी की सरकार बनती नहीं है, 10-20 पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं होती, वो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तो जो कोलिशन पॉलिटिक्स में अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के ऊपर कुछ रोक लगी है, कुछ कंस्ट्रेंट लगी है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कोलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन, कि कोलिशन गवर्नमेंट है तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर अपने आप बेसिस पर डिसीजन नहीं ले सकता, उसे जितने भी पार्टीज़ उसके साथ मिलकर सरकार बने उन सभी के साथ उन्हें मिलकर चलना होगा। अगर वो सभी एग्री होते तभी वो डिसीजंस ले सकता है। और देखिए जब से अगर 2014 से हम देखें तो बीजेपी अकेले बेस पर सरकार बना रही है और इस समय जो नरेंद्र मोदी है वो अपनी पावर्स का मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के रिगार्डिंग था। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, कि प्राइम मिनिस्टर तो देख लिया हमने, अब प्रेसिडेंट क्या होता है। देखिए प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, यानी कि सरकार का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। और देश का हेड कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट, वो होता है प्रेसिडेंट। इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर्स, कि देखिए देश में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं ना जनरली वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है कि चलेगा नाम कि कोई भी कानून तब बनता है जब उसमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ नाम मात्र का हेड है, उसके पास कोई पावर्स नहीं है। कहने को सारी पावर्स उसके पास है, लेकिन वो उन पावर्स का अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकता। उसे उन पावर्स का यूज़ करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके एडवाइस पर चलना होता है। देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू ए लार्ज एक्सटेंट सेरेमनियल, कि हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट के जो काम है वो सिर्फ सेरेमनियल है, मीन्स कोई फंक्शंस वगैरह होता है उन्हें अटेंड करना। द प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, कंट्री में जितना भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन उन सभी के कामों पर नज़र रखता है, सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मनी, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके और एक साथ मिलकर काम करे। द प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, कि लोगों के द्वारा प्रेसिडेंट को नहीं चुना जाता है। द इलेक्टेड मेंबर्स की एमपी और जो एमएलएज होते हैं हमारे, कि वो मिलकर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। एक कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट हैज़ टू गेट ए मेजोरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन, कि अगर कोई भी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए व्यक्ति खड़ा है तो उसे मेजोरिटी ऑफ वोट्स चाहिए, यानी कि 50 से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा, तो वही प्रेसिडेंट बनेगा। दिस एंश्योर दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन, और इसलिए जनरली उसको ये कहा जाता है कि वो पूरे देश को वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। At the same time, the president can never claim the kind of direct popular mandate that the prime minister can, कि वो पॉपुलर मैंडेट नहीं कर सकता जैसे कि वो करता है, जैसे वो अपने उसमें। प्रेसिडेंट को अगर बात करें पॉलिटिक्स से इतना उसका पार्टीबाजी से लिंक नहीं होता है। दिस एंश्योर दैट शी रिमेन्स ओनली ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, तो प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ नाम मात्र का एग्जीक्यूटिव है, कि नाम मात्र की पावर्स है उसका। द सेम इज़ ट्रू ऑफ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट की पावर्स के लिए भी ऐसा ही है कि कहने को सारी पावर्स उसे दे रखी है, लेकिन वो अपनी मर्जी से उन पावर्स का यूज़ नहीं कर सकता। इफ़ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड थिंक दैट देयर इज़ नथिंग दैट शी कैन नॉट डू, कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो ना कर सकता, यानी कि वो सब कुछ कर सकता है प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, कि गवर्नमेंट जितने भी काम करती है वो सारे प्रेसिडेंट के नाम से करती है, कि प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा, प्रेसिडेंट ने। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसीज डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम, कि गवर्नमेंट जितने भी पॉलिसीज जितने भी कानून बनाती है वो सारे प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं, कि प्रेसिडेंट ने इनको बनाया है। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट, जितनी भी देश में अपॉइंटमेंट्स होती है वो सारी प्रेसिडेंट के नाम से होती है। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट के जजेस हैं, गवर्नर्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, एम्बेसडर, वो सारी जो अपॉइंटमेंट होती हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से होती है। दूसरे देशों के साथ जितने भी हम ट्रीटीज़ करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, वो सभी प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। ठीक है, तो और प्रेसिडेंट ही हो, जो हमारी तीनों आर्मीज़ हैं उनका हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। कहने का तो अब आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर्स है।
but we could remember that the president exercise all these powers only the advice of council of minister. लेकिन president इन powers का use किसकी advice पर करता है? council of minister, यानी कि जो हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर. बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, देखिए कि एक बार उसको एडवाइस दी गई, ठीक है, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ने उस एडवाइस को भाई मना कर दिया और उसको कहा कि भाई दोबारा इस पर एक बार विचार करो, और अगर फिर से वही एडवाइस प्रेसिडेंट को भेजी गई तो प्रेसिडेंट को फिर उस एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा. देखिए सिमिलरली ए बिल पास बाय द पार्लियामेंट बिकेम ए लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव असेंट टू इट. कि कोई भी बिल है अगर पार्लियामेंट से पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उस पर अपने सिग्नेचर कर देता है तो वो कानून बन जाता है. इफ़ द प्रेसिडेंट वांट्स शी कैन डिले फॉर दिस फॉर सम टाइम. अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसे कुछ दिन के लिए डिले कर सकता है, यानी कुछ दिन के लिए रोक सकता है, ठीक है, और या उसे पार्लियामेंट के पास वापस भेज सकता है रिकन्सिडर करने के लिए. लेकिन पार्लियामेंट ने दोबारा से अगर वही बिल पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजा तो प्रेसिडेंट को उस पर सिग्नेचर करना होगा, ठीक है. सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली. तो आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट क्या करता है. प्रेसिडेंट को कहने के बाद सारी पावर्स है, लेकिन उन पावर्स का यूज़ वो किसके बेस पर करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बेस पर, ठीक है. कैन शी डू एनीथिंग ऑन हर ऑन एट ऑल, कि वो अपने बेस पर कर सकता है. देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड डू ऑन हर ऑन, अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, कि वो अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है. लेकिन जब कोलिशन, लेकिन व्हेन ए पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टी सिक्योर ए क्लियर मेजॉरिटी, और जब किसी को क्लियर मेजॉरिटी मिल जाती है द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द लीडर, तो उस पार्टी का या कोलिशन का जो भी लीडर है प्रेसिडेंट को उसे ही वो अपॉइंट करना होगा, प्राइम मिनिस्टर चुनना, ठीक है. द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हर डिस्क्रिप्शन, द प्रेसिडेंट अपॉइंट ए लीडर हु इज इन हर ओपिनियन कैन मस्ट मेजोरिटी. और देखो अगर किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं है तो उस समय प्रेसिडेंट उसको जनरली वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर, जिसको उसे लगता है कि जो कि मेजोरिटी को कुछ दिन में पूरा कर दिखा देगा, तो उसे वो अपनी मर्जी से चुन सकता है. लेकिन अगर वो नहीं कर पाता है तो उसे फिर रिज़ाइन देना पड़ता है. तो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट कहने को मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द कंट्री है, लेकिन वो अपनी पावर्स का यूज़ अपने अकॉर्डिंग नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग करता है, ठीक है. ओके स्टूडेंट, तो आज हम इतना ही रीड करते हैं कि प्रेसिडेंट की रिगार्डिंग, कि हमने पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर पढ़ा और प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग पढ़ा कि प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है और पावर्स क्या है उसके पास और किसके अकॉर्डिंग वो उन पावर्स का यूज़ करता है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.